महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट मानी जा रही माहिम में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को अपने सियासी डेब्यू में ही बाउंसर झेलना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर बागी हटे और महायुति और महाविकास अघाड़ी में कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट तय हो गई है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। माहिम की लड़ाई तय हो गई। अमित ठाकरे को सदा सरवड़कर टक्कर देंगे। मानखुर्द शिवाजी नगर में एनसीपी वर्सेस शिवसेना के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी ने बागी मना लिए। एमवीए में फ्रेंडली फाइट की पिच तैयार हो गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट तैयार हो गई। कई जगह बागी मान गए, लेकिन कुछ सीटों पर बागियों ने अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। महाराष्ट्र की 288 सीटों में सबसे अधिक चर्चा माहिम सीट की हो रही है। यहां से फायर ब्रांड नेता और एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपना पॉलिटिकल डेब्यू कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी अमित ठाकरे के सपोर्ट में है तो शिंदे शिवसेना खिलाफ में। नॉमिनेशन के आखिरी दिन यहाँ खूब पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। शिवसेना प्रत्याशी सदा सरवणकर के नाम वापस लेने की अटकलें चलती रही। सरवणकर राज ठाकरे से मिलने भी पहुंचे, लेकिन राज ठाकरे उनसे नहीं मिले, जिसके बाद सदा सरवणकर ने अपना नॉमिनेशन वापस लेने से इनकार कर दिया। एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे बताया कि राज साहब के और हमारे रिलेशन अच्छे हैं, तो आप कोई बैठ के तय करो, ये रिलेशन ऐसे ही रहे। मैंने साहब को बताया कि यहाँ की जो समीकरण है कुछ अलग सी है और अमित जी का चुन के आना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता था कि राज साहब मुझे फ़ोन करके या कुछ भी बोल देंगे कि भाई मेरा लड़का है, आप विचार करो, लेकिन ऐसा कोई फ़ोन आया नहीं। मैं खुद उनको मिलने के लिए शिंदे साहब के कहने पे गया था, लेकिन उन्होंने टाइम भी नहीं दिया। अभी उनके दिमाग में क्या है मैं कैसा समझा सकता हूँ। क्या वो मनाते तो आप मान जाते? हाँ जरूर, क्योंकि मुझे ऐसे ही आदेश मिले थे कि राज साहब जो बोलेंगे वो आपको मान के आगे चलना पड़ेगा। मनसे की तरफ से पहले कोई पहल? कोई नहीं आदमी आया, कोई नहीं। माहिम में शिवसेना से निकली 3 पार्टियों के बीच सियासी संग्राम छिड़ा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अमित ठाकरे को टिकट दिया है। शिवसेना की तरफ से मौजूदा विधायक सदा सरवणकर चुनावी मैदान में है, तो शिवसेना यूबीटी से महेश सावंत ताल ठोक रहे हैं। माहिम की सीट हमेशा से शिवसेना का गढ़ रही है। 1990 से अब तक सिर्फ एक बार शिवसेना को इस सीट पर हार मिली है। यहां 1990 में पहली बार शिवसेना को जीत मिली थी। सुरेश गंभीर 2004 तक लगातार 4 चुनाव जीते। 2009 के चुनाव में इस सीट का परिसीमन हुआ और 1990 के बाद पहली बार यहां शिवसेना चुनाव हारी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नितिन सरदेसाई यहां से इलेक्शन जीत गए। लेकिन 2014-19 में एक बार फिर यहां शिवसेना के सदा सरवणकर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। शिवसेना का बंटवारा होने के बाद माहिम सीट पर यह पहला चुनाव है। शिवसेना के वोटर शिंदे और उद्धव गुट में बटे हैं, तो इस सीट पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमेशा से ही एक मजबूत ताकत रही है। 2009 में एमएनएस के नितिन सरदेसाई को 48,734 वोट मिले और वो चुनाव जीत गए। 2014 में नितिन सरदेसाई 5,941 वोटों से हार गए। इसके बावजूद उन्हें 40,350 वोट मिले। 2019 में राज ठाकरे ने अपने करीबी संदीप देशपांडे को चुनाव लड़ाया। देशपांडे भी चुनाव हारे, लेकिन एमएनएस को 42,690 वोट मिले। आप जिस दृष्टि से देखते हैं, मैं उस दृष्टि से नहीं देखता हूँ। इलेक्शंस मेरे लिए सामने कोई हो या ना हो, मेरा काम मैं 100% मैं करूँगा। मेरा काम है कि मैं 100% देना, उसके बाद जो है वो ऊपर वाले के हाथ में। देयर आर फ्यू एथिक्स
दैट नीड टू बी फॉलोड इन पॉलिटिक्स, वो उनकी तरफ से ना आए या आए ये मैं तय नहीं कर सकता, पर मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया है वो मैं फॉलो करता हूँ। इसलिए मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, और हम लोग जो करते हैं वो उनकी तरफ से वापस आना चाहिए इस हिसाब से नहीं करते हम लोग। वो क्या बोलते हैं कि एक परत फेड लगाए बोलते हो अपन, हाँ, मतलब जो हम देते हैं वो वापस मिलना चाहिए, ऐसा वो जरूरी नहीं है, और इस हिसाब से हम लोग नहीं देखते। मानखुर्द शिवाजी नगर में भी दिलचस्प फाइट है। यहाँ महायुति में शामिल शिवसेना और एनसीपी आमने सामने है। शिंदे शिवसेना ने यहां से सुरेश पाटिल को टिकट दिया था, लेकिन बाद में नवाब मलिक अजित पवार की एनसीपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतर गए। बीजेपी इस सीट पर सुरेश पाटिल का समर्थन कर रही है। मानखुर्द शिवाजी नगर महायुति के लिए मुश्किल सीट है। ये उन 2 सीटों में शामिल है जिस पर समाजवादी पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं, जो यहां से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में मुस्लिम और उत्तर भारतीय वोटर्स का दबदबा है, और इसी वजह से ये सीट अबू आजमी के लिए आसान हो जाती है। ये सीट महायुति के लिए इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, इसे ऐसे समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति ने मिहिर कोटेचा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्हें महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार संजय पाटिल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने इस मुंबई नॉर्थ सीट पर कब्जा जमाया था। पाटिल की जीत में सबसे बड़ा रोल मानखुर्द शिवाजी नगर का रहा। संजय दीना पाटिल को मानखुर्द शिवाजी नगर से 1,16,072 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार मिहिर कोटेचा सिर्फ 28,101 वोट ही हासिल कर पाए। 8 जगहों पर लड़ रहा हूँ। मैंने जो मैंने 12 सीटें मांगी थी, परंतु महाविकास अघाड़ी ने हमें सिर्फ 2 सीटें छोड़ी, वो भी आज वहाँ पे किसी आज़ाद उम्मीदवार को वो शायद समर्थन करने वाले हैं मेरी सीट के ऊपर, और हम समझते हैं कि 2 सीटें हमारी महाविकास अघाड़ी ने छोड़ने के बाद भी 1 सीट उन्होंने ले लिया है। अब हम टोटल 8 सीटें लड़ रहे हैं। यानी कि आपका कहना है कि आपकी जो सीट है ये मानखुर्द शिवाजी नगर, यहाँ पर भी महाविकास अघाड़ी किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर रही है? जी हाँ, निर्दलीय सपोर्ट कर रही है। क्यों ऐसा? आप तो महाविकास अघाड़ी के कहना है कि मालेगांव छोड़ दो, आप धुलिया छोड़ दो, मतलब सिर्फ 2 सीट पर लड़ो, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 सीट पर लड़ने के लिए पार्टी बनी है क्या? 2 सीट पर तो हम सीटिंग पहले से हैं, सिर्फ 2 ही सीटें समर्थन करें और बाकी सीटें छोड़ दो आप, ये तो हमारे साथ खुला अन्याय है। फिर भी हम तो आपको सिर्फ एक ही सीट पर सपोर्ट करे, वो भिवंडी फिर भी हम जो है ना हम लड़ेंगे, इलेक्शन जो होगा देखा जाएगा। बीजेपी के लिए अच्छी खबर मुंबई की बोरीवली सीट से आई। यहां पार्टी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। बीजेपी ने इस सीट पर संजय उपाध्याय को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसके विरोध में गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था। गोपाल शेट्टी मुंबई नॉर्थ सीट से 2009 और 2014 का लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इस बार पार्टी ने पीयूष गोयल को टिकट दिया था, जिसकी वजह से गोपाल शेट्टी का टिकट कट गया। गोपाल शेट्टी को मनाने की जिम्मेदारी पीयूष गोयल और विनोद तावड़े को मिली थी। दोनों नेताओं के साथ मीटिंग के बाद गोपाल शेट्टी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नॉमिनेशन वापस ले लिया मैंने, और एक जो मुद्दे की लड़ाई थी वो पूरा हो गया। अब मैं पहला जैसे थे वैसा हो गया हूँ। निश्चित जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ तो प्रचार तो करूंगा ही ना। मतभेद कभी था ही नहीं, और मैं 2 दिन के पहले एक बात और 2 दिन के बाद मैं दूसरी बात करता हूँ, ऐसा नहीं। मतभेद कभी था ही नहीं। एक मुद्दे को लेकर जो भी बातें चली उसको हमने चलाया, और मुझे लगता है कि सही जगह पर वो पहुंच गया है। अणुशक्ति नगर में भी महायुति को राहत मिली है। एनसीपी ने इस बार नवाब मलिक की जगह सना मलिक को टिकट दिया था, जिनकी टक्कर शरद पवार की एनसीपी के प्रत्याशी फहाद अहमद से थी, लेकिन शिंदे शिवसेना के प्रत्याशी अविनाश राणे ने नॉमिनेशन भरकर मुकाबले को ट्रायंगुलर बना दिया। हालांकि अविनाश राणे ने नामांकन वापस लेकर फ्रेंडली फाइट की संभावना खत्म कर दी। पिपरी चिंचवड सीट पर बीजेपी ने शंकर जगताप को टिकट दिया था, लेकिन उनके खिलाफ अजित पवार की एनसीपी के नेता
नाना काटे निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर गए। हालांकि अजीत पवार के कहने पर नाना काटे ने अपना नाम वापस ले लिया है। आज सुबह ही दादा का मेरे को कॉल आने के बाद हमने डिसीजन लिया, सब चिंचोड़ विधानसभा के जितने भी हमारे कारपोरेटर रहे, हम एक साथ इकट्ठे होके हमारी सबसे बातचीत हो गई और ये स्टेप पे हम आज आ गए कि आने वाले चुनाव में जो महायुति का कैंडिडेट है शंकर जगताप, इनके पीछे हम सब खड़े रहने के लिए दादा ने हमें बोला है। तो इस तरह से हम दादा का कहना मान के युति का धर्म निभा रहे हैं। नाम वापस लेने के आखिरी दिन कई जगहों पर बागी मुकाबले से हट गए, लेकिन अभी भी 2 दर्जन से ज्यादा सीट ऐसी है जहां बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। सिर्फ बागी ही नहीं, कई सीटें ऐसी हैं जहां महायुति और एनडीए में शामिल पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। 16 सीटें ऐसी हैं जहां महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट है। महायुति में 11 सीटें ऐसी हैं जहां महायुति की पार्टियों में टक्कर हो रही है। शिंदे शिवसेना के खिलाफ अजीत पवार की एनसीपी के 7 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी जगह महाविकास आघाड़ी और महायुति में कुछ बागी खड़े हैं, कुछ खड़े हैं विरोधी विपक्ष में खड़े हैं, अपक्ष में खड़े हैं, लेकिन महायुति में ज़्यादा सिर फुटअव्वल है। वहाँ पर एक दूसरे से ज़्यादा क्लेश और कले है। अब आप देखिए, चाहे मीरा भाईंदर की सीट हो, गीता जैन और नरेंद्र मेहता आमने सामने हैं, और चाहे माहिम की देखिए सदा सनवणकर और अमित ठाकरे आमने सामने हैं, क्योंकि अमित ठाकरे भी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही है। उसके बाद मानखुर्द वाली जो सीट है वहाँ पर देखिए नवाब मलिक और दूसरे उनके जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग खड़े हैं। ऐसे महाराष्ट्र में 50 जगह महायुति में सिर फुटअव्वल है। अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी स्वीकृति शर्मा भी इलेक्शन से पीछे हट गई है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। उन्होंने शिवसेना प्रत्याशी मुर्जी पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि उन्होंने अब अपना नाम वापस ले लिया है। महायुति को सबसे बड़ी कामयाबी मनोज जरांगे पाटिल के फैसले से मिली है। मनोज जरांगे ने महायुति सरकार के कई विधायकों के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने पुराने फैसले को वापस ले लिया है। जरांगे ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नामांकन दाखिल करने वाले अपने समर्थकों से भी उम्मीदवारी वापस लेने को कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी कांग्रेस के अलावा एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना, शरद पवार और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है। अधिकतर सीटों पर फाइट इतनी क्लोज है कि बागियों की वजह से थोड़े भी वोट बटे तो सारा खेल खराब हो सकता है। यही वजह है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बागी प्रत्याशियों से चुनावी मैदान से हटने की अपील की थी। साथ ही अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर बागी प्रत्याशी अपना नाम वापस नहीं लेते तो उनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन इस अपील का कुछ खास असर नहीं हुआ। बागियों के चुनावी मैदान में नहीं हटने का सबसे बड़ा इंपैक्ट नॉर्थ कोल्हापुर सीट पर हुआ। यहां कांग्रेस प्रत्याशी मधुरिमा राजे ने अपना नाम वापस ले लिया। पहले कांग्रेस ने यहां राजेश लटकर को टिकट दिया था, बाद में उनका टिकट काटकर राज परिवार से आने वाली मधुरिमा राजे को टिकट दिया गया, जिसके बाद लटकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन कर दिया। आखिरी वक्त तक उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया, जिसके बाद मधुरिमा राजे ने खुद ही चुनावी मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। अजीत पवार की एनसीपी जिन 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें 5 पर शिवसेना और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन अब अणुशक्ति नगर में सना मलिक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शिवसेना के अविनाश राणे पीछे हट गए हैं। ऐसे ही डिंडौरी शिवसेना के धनराज महाले ने अपना नाम वापस ले लिया है। उदगीर से बीजेपी प्रत्याशी दिलीप गायकवाड़, पाथरी से रंगनाथ सोलंखे, मिलिंद एबला ने भी अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया है। ये महाविकास आघाड़ी बोले
ये योजना बंद होनी चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो योजना की इंक्वायरी करेंगे बोलते। जो अधिकारी है और जिन्होंने योजना शुरू किया उनको जेल में डालेंगे। अरे आपने लाडली बहनों के लिए, ये आपका भाई लाडली बहनों के लिए एक बार नहीं 100 बार जेल में जाने को तैयार है। क्या आप लोग मुझे जेल में जाने दोगे या ये योजना बंद करने वाले लोग हैं, इनको सरकार में आने दोगे? इनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत में खोट है। हालांकि अभी भी 8 सीटें ऐसी है जहां अजीत पवार की एनसीपी के खिलाफ शिवसेना और बीजेपी के प्रत्याशी खड़े हैं। शिवाजी नगर, मानखुर्द, मोर्शी, आष्टी, देवलाली, बांद्रा पूर्व, अमलनेर, अमरावती और जुन्नार सीट पर फ्रेंडली फाइट तय हो गई है। आखिरी वक्त में महाविकास अघाड़ी और महायुति के 49 बागी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। बीजेपी और कांग्रेस के 10-10, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के 7-7 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 और शरद पवार के गुट के 4 बागी उम्मीदवार भी मैदान से हट गए। महाराष्ट्र के सियासी संग्राम की पिक्चर क्लियर हो गई है। प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं। अब 23 नवंबर को पता चलेगा कि पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने किस गठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है।